प्रिय साथियों, बच्चे हमें बहुत प्यारे लगते हैं। जिंदगी का सबसे सुंदर और सुहाना दौर है बचपन। ऐसी दुनिया में जहां बचपन शिक्षा से और हंसी और सपनों से भरा होना चाहिए, लाखों बच्चे अपने इन मूल अधिकारों से वंचित हैं। आज के दिन 12 जून को हम विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। इस दिन बाल श्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के शोषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम एक साथ खड़े हैं। बाल श्रमिक वे बच्चे हैं जो 5 से 14 साल के बीच के हैं और ऐसे कार्य में लगे हुए हैं जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है, नियमित रूप से स्कूल में जाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से उनके लिए हानिकारक है। बाल श्रम बच्चों को उनकी पूरी क्षमता को विकसित करने के अधिकार का उल्लंघन है। माना जाता है कि आज पूरे विश्व में 16 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। बाल श्रम का मूल कारण गरीबी है। अफ्रीकी महाद्वीप में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, जो लगभग 7 करोड़ 20 लाख है। एशिया और प्रशांत महाद्वीप दूसरे स्थान पर है, जहां 6 करोड़ 20 लाख बाल श्रमिक हैं। भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच के 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। यानी भारत में 3.9% बाल आबादी बाल श्रम में लगी हुई है। इनमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां हैं। लड़कियां अपने घरों में सफाई के कार्य में, खाना पकाने में और अपने भाई बहनों की देखभाल के घरेलू कामों में अपनी माताओं की मदद कर रही हैं। भारत में सबसे अधिक बाल श्रमिक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। बच्चे ईंट भट्टों में, कपड़ा उद्योग में, घरेलू कामगार सेवा में, खेती और मत्स्य पालन में, खनन, माचिस और पटाखे बनाने के जोखिम भरे काम में लगे हुए हैं। कई बच्चे रास्ते के किनारे, चाय की दुकानों और ढाबों में लंबे घंटों तक काम करते हैं। सौभाग्य से हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति और संगठन हैं जो बाल श्रम का मुकाबला करने और इन बच्चों को बेहतर भविष्य का अवसर प्रदान करने के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं। इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम उनके प्रयासों का आदर और सम्मान करते हैं। स्वर्गीय फादर दिलराज IMS एक महान दूरदर्शी थे, जिन्होंने बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अस्मिता संस्थान की स्थापना की। अस्मिता एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करता है, उनका पुनर्वास करता है और उन्हें शिक्षा देता है। अस्मिता के वर्तमान निदेशक फादर मजू मैथ्यू IMS से मिलिए। बनारस शहर में, घाटों में, हमारे सड़कों में, हमारे चौराहों पे, हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ पे, हमारे छोटे मोटे कारखानों में बहुत सारे बच्चों को काम करते हुए दिखेंगे। वो अपनी स्वास्थ्य और अपनी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसी उद्देश्य को दिल में रखते हुए अस्मिता संस्था पिछले 25 सालों से बनारस शहर में कार्यरत है। हम प्रवासी मजदूरों के बीच में काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं सड़क पे रह रहे हैं, कहीं ना कहीं स्लम बस्ती में रह रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे यहाँ से अपने घर वालों के साथ कूड़ा उठाने के लिए या फिर भीख मांगने या फिर सड़क नालों की साफ सफाई में इन्वॉल्व है, तो हम लोग इन बच्चों को पेरेंट्स के साथ भीख मांगने या इत्यादि कामों में जाने से रोकते हैं। हमारे एनिमेटर्स लगभग सारी स्लम बस्ती में जाते हैं और सुबह 8:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक इन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन्हें बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, जिससे कि वो सुबह के टाइम मम्मी पापा के साथ भीख मांगने या कूड़ा उठाने जाए ना। आज के डेट में लगभग 260 बच्चे हमारे अलग अलग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं होते तो शायद ये सारे बच्चे आज बनारस के सड़कों पर घूमते हुए शायद दिखाई देते। हम लगातार
जागरूकता कार्यक्रम बनारस के बस्तियों में, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, दुकानों में कराते हैं, जिससे लोग बाल मजदूरी में उतरने से रोके। इसी के साथ साथ हमारा एक और कार्यक्रम जो है चाइल्ड लाइन के नाम से जाना जाता है, जो बनारस शहर में हम लोग चलाते हैं। शहर की अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, जिले की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, विशेषकर लेबर डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड लाइन, यूनिसेफ आदि मिलकर पिछले कई महीनों से चाइल्ड लेबर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं, जिसमें हम दुकानों में जाकर अवेयरनेस फैलाते हैं कि बाल मजदूरों को लगाए ना, और जहां कहीं दिखता है ऐसे बच्चों को काम करते हुए, वहां सीधे हम अगर 14 साल के कम उम्र के बच्चा अगर है तो उस बच्चे को हम लोग रेस्क्यू करते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करते हैं और उन्हें योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो 14 साल के ऊपर है उनके ऊपर चालान हम लोग काटते हैं। पिछले कई महीनों से 40 से ऊपर हम लोग बच्चों को रेस्क्यू किए हैं और लगभग 100 के ऊपर रेस्क्यू अभियान हम लोग चलाए हैं। हमारा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को रेस्क्यू करना अकेला नहीं, हम लोग बच्चों को योजनाओं से जोड़ते हैं। विशेषकर पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना शुरू की जिसका नाम है बाल श्रम विद्या धन योजना। जिन बच्चों को हम लोग रेस्क्यू करते हैं या फिर जो बच्चे पेरेंट्स के साथ कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व है और पढ़ने नहीं जाते, उन बच्चों को इस योजना का लाभ देते हैं, जिससे हर महीने बच्चों को 2000 रुपये का अनुदान मिलता है, जिसकी मदद से वो बच्चा लगातार स्कूल जाए और अपनी भविष्य सुरक्षित रखे। आप सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि हम सख्त रूप से बाल श्रम को रोकें और बच्चों का भविष्य शिक्षा के जरिए सुरक्षित रखें। डेयर एक ऐसा संगठन है जो रेलगाड़ियों, रेलवे पटरियों और रेलवे स्टेशनों के आसपास की झुग्गियों से बाल श्रमिकों को बचाने का कार्य करता है। फादर अभिषेक्तानंद IMS ने SRA सिस्टर लोगों के सहयोग से डेयर की स्थापना की। बाल श्रम से मुक्त की गई लड़कियों की देखभाल डेयर होम में होती है और ये संस्था बनारस के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों को शिक्षा देती है। फादर लिजो इसके वर्तमान निदेशक हैं। Our organization DARE is committed to eradicating child labor by advocating for legislation, promoting education and empowering communities. By addressing the root cause of child labor and creating sustainable solutions, we can ensure that every child has the opportunity to receive education and live a dignified life. We have managed to rescue children working in the trains, railway platforms as beggars, boot polishers, etc., and brought to our center by the order of the Child Welfare Committee. In our DARE Children's Home, through collective action, we have seen the transformative power of providing children with education, protection and support. वाराणसी अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। साड़ी की बुनकरी एक विशेष कला है जो वाराणसी के बुनकर परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बुनकर परिवार अपने ही बच्चों को इस कार्य में लगा देते हैं और उन्हें बुनकरी का हुनर सिखाते हैं। कानूनी तौर पर इसे अपराध माना जा सकता है, लेकिन अगर बच्चे बुनाई बंद कर दें तो परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या को कैसे हल करें? राजा तालाब के नंदलाल मास्टर एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अनोखे तरीके से अपने पूरे इलाके में बुनकरी में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। मेरा गांव बुनकरी के लिए जाना जाता है। गांव में ज़्यादातर लोग जो है कि बुनकरी का काम करते हैं, बनारसी साड़ियाँ बनाते हैं। और जब मैंने काम शुरू किया तो उस समय बहुत सारे बच्चे जो है कि इसी बुनकरी में चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते थे। वो या तो अपने घरों में बुनकरी के काम में जुड़े हुए थे, या तो जो सेठ साहूकार हैं, जो महाजन हैं, उनके यहाँ वो बंधुआ मजदूरी के रूप में बुनकरी का काम करते थे। मैं अपनी बहन के यहाँ जो बेनीपुर गांव है वहाँ पर पढ़ने के लिए मेरी बहन हमको ले गई, तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उसी गांव में हुआ। बात 1994 की है, जब मैं उदय प्रताप महाविद्यालय में
बीएससी एजी में एडमिशन लिया, उसी दौरान मैं गांव आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है बनारसी साड़ी के काम में लगे हुए हैं। गांव में कोई स्कूल भी नहीं था। तो 1994 में मैंने 4-5 बच्चों से अपने गांव में शाम का एक नाम लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया। लेकिन 1 महीना के अंदर वो बच्चों की संख्या 30-40 हो गई। तो मैंने निर्णय लिया कि अब जो है कि बनारस नहीं जाएंगे, इसी गांव में रह करके बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं खुद भी अपनी बनारसी साड़ी का काम सिखाया और अपने घर में हैंडलूम का कारखाना लगाया। मैं बुनाई का काम करता था। दूसरे गांव के बच्चे भी वहां पर पढ़ने आने लगे। एक वॉलंटियर तैयार हो गए कि नहीं, हम भी अपने गांव में आपकी तरह पढ़ाएंगे। तो हम उनके साथ उस गांव में भी थोड़ा मदद किया और दूसरे गांव में भी स्कूल खुल गया। तो 1 साल के अंदर ही देखा देखी इतनी उसकी चर्चाएं होने लगी कि कई गांव में जहां बुनकरी का काम होता था, जैसे जो मेरा गांव है नागेपुर है, बेनीपुर है, तखुपुर है, महेशपट्टी है, हरसोस है, जमुनी सैदापर है, मेहदीगंज है, इन सारे गांव में जो है कि स्कूल चलने लगे। और सारे वो बाल श्रमिक बच्चे जो स्कूल का कभी मुंह नहीं देखे थे, उनको इतना रुचि लगने लगा कि वो शाम को जो है पढ़ने लगे। गार्जियन लोगों को लगने लगा कि हम लोग क्यों न यहाँ पर एक परमानेंट स्कूल खोला जाए। तो मेरी माँ के पास थोड़ी सी ज़मीन था, मैंने उनसे आग्रह किया और बात हमें लगता है कि सन 2000 की है। मैंने एक परमानेंट स्कूल डाला, करीब 250 से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे जो बाल श्रमिक का जो सामाजिक कुरीति थी उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक ज़माना था आज से 20 साल पहले, जिस नागेपुर में, जिस बेनीपुर में कभी बच्चा स्कूल जाता नहीं था, आज के तारीख में आप देखेंगे तो लगभग सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और एक तरीके से वहाँ पर बाल प्रथा खत्म हुआ। एक काम हम लोगों ने और भी किया कि शाम को जब ये स्कूल हम लोग चलाते थे तो ये देखते थे कि बच्चियां नहीं आती थी, शाम को उनको घर में ज़्यादा काम होता है। तो हम लोगों ने 1996 में बच्चियों के लिए अनौपचारिक शिक्षण केंद्र के साथ साथ उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। आज भी हमारे जो है कि 20 अलग अलग गाँव में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। करीब 500 से ज़्यादा किशोरी बच्चियाँ उसमें जुड़ी हुई हैं। तो जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं उनको हम लोग स्कूल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो ड्रॉप आउट बच्चियां हो गई उन्हें दोबारा स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं। जो बच्चियां पढ़ लिख ली हैं, उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं है, तो उन्हें सिलाई कढ़ाई के माध्यम से प्रशिक्षित हम लोग करते हैं। तो आज एक बदलाव आप हमारे नागेपुर और आसपास के गाँव में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 20 साल पहले वही गाँव, यहाँ पर जो है कि सारे बच्चे चाइल्ड लेबर के रूप में काम करते थे, आज वही गांव जो है कि लगभग 100% जो है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो एक तरीके से वहाँ पर बाल श्रमिक का जो सामाजिक कुरीति थी उसको हम लोगों ने खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बाल श्रम एक अपराध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अपने घर में अपने माता पिताओं के काम में हाथ ना बटाए। माता पिता और बच्चों को मिलकर घर के सारे काम निपटाना चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि बच्चों को पढ़ने का और खेलने का अवसर प्राप्त हो जाए, उसके लिए उचित समय और स्थान मिल जाए। आइए हम सुनिश्चित करें कि हर बच्चे के नन्हे हाथ सीखने और खेलने और बेहतर कल के निर्माण के लिए है। इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आइए हम अपनी आवाज को एकजुट करें, बुलंद करें। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर बच्चा बाल श्रम की बेड़ियों से मुक्त हो जाए। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए काम कर रहे हर संगठन को समर्थन करें और अपने समुदाय में जागरूकता बढ़ाएं और मांग करें कि सरकार बच्चों के अधिकारों और भलाई के लिए लगातार कार्य करे। बाल श्रम के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा साथ दे।